एक रचना विशेष सुना रहा हूं मैंने भूमिका जिसकी बनाई है। लड़की के हाथ में माला, वो हर कवि के सामने जाती है। अलीगढ़ हमारा सांस्कृतिक विरासत का शहर है। एक एक कवि देखिए, जब वो काका हाथरसी के सामने माला लेकर आई तो काका हाथरसी जी ने उनसे क्या कहा। उनकी हर कविता में काका आती थी। शलभ जी, मैं बहुत मन से सुना रहा हूं और मन से आप सबका पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। स्वागत। कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। वाह वाह। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। देखो तालियां कम बजा रहे हो आप, ताली थोड़ी ज्यादा बजा दो तो मैं और ऊर्जा से सुनाऊंगा। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। महेश जी, उसके बाद में ओम प्रकाश आदित्य जी। आप तो इतने कवियों को यूट्यूब पर लगातार सुनते हैं, ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था। बहुत अच्छी कदकाठी के कवि थे। उनकी शैली में मैंने छंद लिखे, अनुकरण किया उनका। मेरे साहित्यिक गुरु भी आदित्य जी रहे हास्य रस में। देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा, पूरे मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। कि तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। वाह, मस्ती से सुने दोस्तों। ओ तू है छोटी मैं हूं लंबा, मैं तो हूं पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। सामने मृदंग के मंजीरे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगली पंक्ति नहीं सुनाऊंगा। रिद्म। सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी। वाह 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 वाह। अगली पंक्ति पर आशीर्वाद तालियां दोनों मिलनी चाहिए। ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में आदरणीय श्री अशोक चक्रधर जी, वो खुर्जा के रहने वाले हैं, देश के बड़े व्यंग्यकार हैं। उनकी शैली से आप सब परिचित हैं। लड़की माला लेकर अशोक चक्रधर जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा। स्वागत। कि आइए आइए आइए, मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन हैं, लोनी हैं, वलकल वसन में है, माया मृग छोनी है। हाँ, बिल्कुल वैसी भाषा है। प्यारी सी मूरत हैं, वाह, वाह। लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत है। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है। वाह। प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं। इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की जब सुरेंद्र जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने अशोक चक्रधर जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर, तू हमारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों पूर रिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताइन क्यों घूर रिया है? वाह। रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है। यदि या थारी बहन हो सके है तो हमारी भी माता है। मैंने कहा ताली कम मत करो। देखो उसके बाद सुरेंद्र शर्मा जी भी बच गए। बाद में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, अभी सुना आपने डॉक्टर साहब को। देखिए जब लड़की माला लेकर गई उनके सामने तो उन्होंने क्या कहा। इस स्वयंवर में हो माला,
सौगात कुंवारों की। तालियां तो बजा दो भाई, देखो मैं बिल्कुल अभी साथ साथ ही सुना रहा हूं। इस स्वयंवर में हो माला सौगात कुंवारों की, बिल्कुल वैसा ही। तेरे घर सदाए बारात कुंवारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घोड़ी पे चढ़ पाना। वाह, बहुत खूब। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घोड़ी पे चढ़ पाना, इसलिए करो दुल्हन बस बात कुंवारों की। तेरे घर सदाए आ गई माला। बारात कुंवारों की। ऐसा कहकर वो भी बच गए। उनके बाद में एक बड़े लोकप्रिय कवि हैं हमारे, बहुत बार अलीगढ़ आए, बड़े लोगों ने सुने होंगे, डॉक्टर उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी, वाह वाह। उनकी एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और अलीगढ़ में जब वो आते होंगे तो उस कविता से हम समापन करते थे। देखिए पूरे सदन की तालियां रिदम पर मैं चाहूंगा, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, और सब तालियां बजाकर समापन करते थे कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए। जब तक सारे नहीं बजाएंगे यहीं यहीं करता रहूं। मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनिए राग और द्वेष के लिए, रूप सी के रूप वाले वेश के लिए। इससे कहो कि कहीं और चली जाए, इससे कहो कि कहीं और चली जाए, मेरी और फूलों का ये हार ना बढ़ाए, वरना निकालूंगा मैं दुष्टनी का दम। गाएगी गाएगी ये भी वंदे मातरम, गाना ही पड़ेगा इसे वंदे मातरम।